पानी सुमित राणा। वेलकम टू आवर चैनल SSR नर्सिंग क्लासेस। यहाँ पे हम नर्सिंग से रिलेटेड लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो OBG के अंदर आता है, जो आपके BSc नर्सिंग 4th ईयर में है और GNM में 3rd ईयर में है। ठीक है, तो OBG में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फीटल डेवलपमेंट। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ फीटल डेवलपमेंट क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं बस इतना देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम उसको डीपली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें कि फीटल डेवलपमेंट क्या है। तो फीटल हम जानते हैं फीटल बेबी एंड डेवलपमेंट मीनिंग कि उसका किस तरीके से विकास होता है। तो फीटल डेवलपमेंट एक जर्नी होती है जो स्टार्ट होती है व्हेन जब स्पर्म और ओवम मीट करते हैं और फ्यूजन होने के बाद में, इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब तक बेबी बन नहीं जाता है उस बीच की पूरी जर्नी को हम फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उस बीच में जितने भी 36 वीक्स में जितना भी डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग होती है फ्यूजन से और एक बेबी जब तक तैयार नहीं हो जाता है उस पूरी जर्नी या उस पूरी प्रोसेस को, उस बीच जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसको हम फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर? आपको इसका डेफिनेशन, नोट, सारा कुछ आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ठीक है, हम बोर्ड पे सिर्फ समझते हुए चलेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि जो मेन टॉपिक है हमारा वो एम्ब्रियोलॉजी है, जो आता किसमें है, फीटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की तो दो शब्दों से बना है एम्ब्रियोलॉजी, जहां लॉजी का मतलब सबको पता है कि स्टडी होता है। तो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हमें पता है कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी और एम्ब्रियो का मतलब है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में समझें, जब तक बेबी वूम के अंदर रहता है, मदर की वूम के अंदर जब तक बेबी रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एम्ब्रियो। क्लियर? जब ओवम और स्पर्म मीट करते हैं और जब वो वूम के अंदर ही डेवलप हो रहे होते हैं और बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है और वो वूम के अंदर ही रहता है, दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टू द फीटल स्टेजेस। क्लियर? फीटल हम तब कहते हैं जब बेबी डिलीवर हो जाता है, दैट इज नोन एज फीटस। और जब तक फीटस हमारा वूम के अंदर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एम्ब्रियो। क्लियर? तो इट इज अ साइंस। ठीक है, उसमें क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फीटल स्टेजेस। क्लियर? अब हम इसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। ठीक है, इसके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजीज आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज गैमेट्स। हम सबको पता है कि जो मेल और फीमेल बोथ, जो भी बोथ फीमेल हो या फिर मेल हो, इन दोनों में ही सेक्स सेल्स पाए जाते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स बोलते हैं। क्लियर? तो द जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स में जो जर्म सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्पर्म कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो उसमें जो जर्म सेल्स पाए जाते हैं उनको हम ओवा या फिर ओवाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स का मतलब आपको समझ में आ गया। गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल और मेल दोनों में ही जर्म सेल्स पाए जाते हैं। अगर मेल है तो उनको क्या बोलते हैं, उनके जो जर्म सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्म बोलते हैं, और अगर फीमेल्स में जर्म सेल हैं तो उनको हम ओवा या फिर ओवाम बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज जाइगोट। तो जाइगोट का मीनिंग क्या है, फ्यूजन ऑफ
sperm and ovum. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस पीरियड में, फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना, ठीक है, या कंबाइन होना। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म और ओवम का मीट करते हैं, ये मिलते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आता है, जो बन के तैयार होता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। ओके, नेक्स्ट इज oogenesis। अगर हम oogenesis की बात करें, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं oogenesis ओवुलेशन, तो वो हम देखेंगे। oogenesis का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच ओवम आर क्रिएटेड, मतलब वो प्रोसेस जिसमें ओवम का क्रिएशन होता है या फिर उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस और स्पर्मेटो का मतलब है यहाँ पे स्पर्म। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन इज द प्रोसेस जिसमें जो ओवम होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द ग्राफिकन फॉलिकल्स, ठीक है। तो ओवरीज में कुछ ग्राफिकन फॉलिकल पाए जाते हैं जो कि रप्चर होते हैं और रप्चर होने के बाद में ओवम को रिलीज करते हैं। तो जब ओवम का रिलीज जिस प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। इज इट इज क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। हम इसका जो डीप है, ठीक है, पूरा एम्ब्रियोलॉजी को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो स्टार्ट होगा हमारा फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये सारा पूरा जो एक जर्नी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको टर्मिनोलॉजी, जो मेन टर्मिनोलॉजीज आएंगी उस जर्नी के बीच में, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर। और अगर आप और भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप क्लासरूम में ज्यादा क्लियर नहीं हो पाए हैं कुछ वीडियोस को लेकर के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे रेगुलर ओबीजी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और फर्दर लेटर हम देखेंगे कि शायद आपको साइकेट्रिक की भी वीडियोस प्रोवाइड होंगी। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।